चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों चैनल से। यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम लोग लेकर आएंगे संस्कृत के व्यंजन संधि। संस्कृत में व्यंजन संधि, इससे पहले आप लोगों को पार्ट 1 मिल चुका होगा दोस्तों। यह पार्ट नंबर 2 होगा, जिसका नाम है जसत्व संधि। नंबर 3 जसत्व त्वम संधि। और इसका सूत्र की बात करें दोस्तों, सूत्र की, तो झलाम तो दोस्तों झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। सूत्र है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। और जसत्व संधि की खासियत क्या है दोस्तों कि पदांत झल के स्थान पर, यह लिख लेना कि पदांत झल एक प्रत्याहार है। अच्छी तरह आप लोग समझते हैं। झल के स्थान पर, पदांत झल के स्थान पर जस, यह जस भी एक प्रत्याहार है दोस्तों। हमारी जानकारी में आप लोग जानते हैं जस आदेश होता है, जस आदेश होता है, जस आदेश होता है। झल के स्थान पर जस आदेश होता है कि भैया आवा बैठिया हमारे यहाँ। तो झल वर्ण के बाद स्वर आए या व्यंजन आए। अगर कोई कहे कि कैसे आएगा, तो झल के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए। झल के स्थान पर, झल के बाद स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण आए, लेकिन झल के स्थान पर जस ही आदेश होगा। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह हमारी बात समझ चुके हैं। तो दोस्तों लिखते हैं और मज़ा लेते हैं कि हमारी जानकारी में कि झल भी एक प्रत्याहार है, जस भी एक प्रत्याहार है। झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वह देखेंगे, और जस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जो लोग प्रत्याहार पढ़ चुके हैं, इससे पहले वीडियो पा चुके हैं, वह लोग समझ सकते हैं हमारी बात। झलायाम जसवंते इसका सूत्र है जसत्व संधि। अगर कोई पूछता है जसत्व संधि के कितने प्रकार हैं, भेद हैं, तो 2 भेद हैं, एक पदांत है, एक अपदांत है। इसको हमने क्या लिखा, पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है, आ जाता है। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम झल लिख दें, कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। झल एक प्रत्याहार है। झल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है। हमारी जानकारी में आप जानते हैं झल के अंतर्गत झभय आप लोग सुने हैं, और हल के ल तक। तो चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है, ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, और त आता है, थ, द, ध, न नहीं रहेगा, प, फ, ब, भ। और दोस्तों ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण में कौन कौन से वर्ण होते हैं ऊष्म में, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। कंठ से कौन बोला जाता है, ह बोला जाता है। तालु से कौन बोला जाता है, यह स तालव्य होता है। मूर्धन्य से कौन सा बोला जाता है, यह बोला जाता है। कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, यह छोटा सा। तो यह दिमाग में दोस्तों रहना चाहिए। यह झल वर्ण है, झल वर्ण है, झल एक प्रत्याहार है, यह होगा। फिर उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं जस यह क्या आएगा, जस नहीं आएगा। स्वर कोई आए, स्वर वर्ण कोई आए, या व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए। और इसी का नाम दोस्तों आप रख सकते हैं कि अच आ जाए, चाहे हल आ जाए, हल वर्ण आ जाए। तो यहाँ पर जस होगा। जस में जब गणदस, तो आप लोग जब गणदस को इस प्रकार लिख सकते हैं कि क ख ग और च छ ज, ट ठ ड, त थ द और प फ ब।
हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर यह आएगा, इधर कोई स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण होगा, इससे लड़ेगा, मिलेगा। वर्णों के मेल को, वर्णों के मिलन को, वर्णों के मिलना को संधि कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, अच्छी तरह जानते हैं। जसत्व संधि पढ़ रहे हैं, सूत्र है झलाम जसवंते है। पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है कि भैया आके तू बैठ जा। इनमें का कोई वर्ण आएगा तो इसको आदेश करेगा। इधर कोई भी हल वर्ण रहे, प्लस के इधर कोई भी रहे, लेकिन इसमें से प्लस के इधर एक वर्ण रहेगा। जो वर्ण रहेगा इधर वाला तो अपने जगह इन लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बैठाएगा। क जो है ग को बैठाएगा, च जो है ज को बैठाएगा, ट जो है ड को बैठाएगा, त जो है द को बैठाएगा, प जो है ब को बैठाएगा। इतना हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर स्वर आए चाहे व्यंजन आए। तो दोस्तों हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कैसे? ते वाक धन ईश बराबर दोस्तों, वाक का क का यहाँ पर ग हो जाएगा। क आधा है तो ग हो जाएगा। इसने कहा कि क यह सब व्यंजन वर्ण है दोस्तों, सब व्यंजन वर्ण है। इतना दिमाग में रहे, सब व्यंजन वर्ण है। तो हमारी जानकारी में आप लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह आप लोगों के समझ में आ रहा है। तो कोई स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो क के बाद स्वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। इन्होंने कहा कि झलाम जसवंते, कोई झल के बाद जस आए, इधर कोई स्वर या व्यंजन आए। चलिए क आ गया। क कहाँ कहा? ये वाला क है। यह कहा कि भैया हम अपने आदमी को पहले बैठाएंगे। क वर्ग कहा कि ग को ही बैठाएंगे जब बैठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यह ग को बनाया तो वाग धन ईश बराबर दोस्तों जानते हैं वागीश होता है। वागीश होता है दोस्तों, कन्फर्म है। अब देखिएगा दोस्तों, अगली बात करें। अच धन अंत बराबर, अच धन अंत बराबर, तो दोस्तों च जो है ज को बुलाएगा। ज को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? ज को बुलाएगा। तो अजंत, अजंत संधि बन गई। अच धन अंत बराबर अजंत। खट धन आनन बराबर, खट धन आनन बराबर, खट जो है ड को बुलाएगा, ऐसे ड को। तो पढ़ेंगे खड़ा, आ की मात्रा है तो आ इसमें जोड़ लेना, खड़ानन। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं। जगत धन ईश बराबर, यह त का क्या होगा? त थ द हो जाएगा, द हो जाएगा ना। तो जग दीश, ई है बड़ी तो दीश हो जाएगा। अब दिक धन अंबर बराबर, इधर कोई भी वर्ण आए, इससे मतलब नहीं है। क को ग में बदलिएगा तो पढ़ेंगे दिगंबर। यह क में ग में अ मिलेगा तो दिगंबर हो जाएगा। दोस्तों हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। उत धन घाटन, अगर कोई कहे भाई उद्घाटन करना है तो उद्घाटन में कौन सी संधि है? उत धन घाटन बराबर, इसका त का द कर लेना, द घाटन। उत धन घाटन बराबर उद्घाटन। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ रहे हैं। दिक धन अंबर दिगंबर, दिक धन गज अगर कोई कह दे, दिक धन गज बराबर, तो क का फिर ग हो जाएगा। क आधा है तो ग भी आधा कर देना, दिग्गज, दिग्गज, दिग्गज। इस प्रकार दोस्तों बहुत उदाहरण है। ये तद धन मुरारी, त के जगह द कर देना, ये तद मुरारी हो जाएगा। आप लोग सुप धन अंत कोई कहे तो प का जो है ब बना देना, प का क्या बनाएंगे? प का ब बना देना। सुप धन अंत बराबर सुबंत, सुबंत। और दूसरी बात कोई कहे कि चित धन आनंद, त का जो है द बना देगा, चिदानंद हो जाएगा। वाक धन अत्र तो वागत्र हो जाएगा। सुप धन ईश, प का क्या बनाएंगे? प फ ब, तो सुबीस हो जाएगा। कृत धन अंत कोई कहे, त का क्या करेंगे? द कर देंगे, कृदंत हो जाएगा। अप धन जम बोला बराबर, अब अप धन जम देख लीजिएगा, अप धन जम बराबर, प का क्या करेंगे? ब बना देना, आधा।
अब जम, अबजम कैसे लिखेंगे? अब जम, अबजम। हमारी जानकारी में आप लोग यह बात अच्छी तरह समझ लिए हैं कि पदांत में रहेगा, लेकिन दिक है, उत है, अप है, वाक है, वाक देखे हैं तो दोस्तों अच देखे हैं, वाक देखे हैं, खट देखे हैं, उत देखे हैं, तद देखे हैं, जगत देखे हैं, दिक देखे हैं, सुप देखे हैं, सुप देखे हैं, चित देखे हैं, अप देखे हैं, कृत देखे हैं। तो यह कह रहा है कि पदांत झल के स्थान पर, झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण आदेश होता है, झल के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए तो स्वर यहाँ पर आ जाए चाहे व्यंजन हो जाए, कोई मतलब नहीं है। यह झल वर्ण कितने हैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यही आने चाहिए। यह देखिए खट आप लोग देखे थे, यह भी स आ जाए तो यह जो है अपने परिवार में जाएगा ड में, इतना दिमाग में। क आ जाए तो ग में जाएगा, ख आ जाए तब भी ग में जाएगा। तो इतना दिमाग में रहना चाहिए। है कुछ नहीं दोस्तों, है कुछ नहीं। अगली हम लोग बात करते हैं, एक और संधि इसी में से पढ़ लेते हैं दोस्तों। उसका क्या नाम है? जसत्व संधि, वो अभी है। जसत्व संधि नंबर 2 की बात करते हैं कि ये जसत्व संधि झलाम जसवंते अभी तक आप लोग पढ़े हैं। अपदांत जसत्व संधि इसको क्या कहेंगे? अपदांत जसत्व त्वम संधि, अपदांत जसत्वम संधि। झलाम जस झसी होता है, इसका सूत्र कोई पूछे कि भाई सूत्र बताइए। झलाम जस झसी, झसी, जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी अपदांत जसत्व संधि का सूत्र है। अपदांत जसत्व संधि का सूत्र क्या है? झलाम जस झसी। झल वर्णों के बाद में झस। अब सोचिएगा दोस्तों क्या है इसमें? झल वर्णों के बाद में, झल वर्णों के बाद में झस वर्ण आए तो, झस यहाँ पर देख रहे हैं, झस वर्ण आए तो, झस वर्ण आए तो क्या होगा दोस्तों? झस वर्ण आ जाएगा तो क्या कर लेगा? झस वर्ण आए तो झल के स्थान पर जस वर्ण होगा। झल के स्थान पर जस वर्ण, जस वर्ण माने जस वर्ण के वर्णों, वर्ण यह प्रत्याहार है जस वर्ण, और झल वर्ण, झल वर्ण, झस वर्ण, यह सब जस वर्ण होगा। भाई ई हो जाइए, इतना दिमाग में रहे। झल के स्थान पर जस होगा, इनके स्थान पर यही होगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो कितने प्रत्याहार हैं? झल प्रत्याहार है, झस प्रत्याहार है, झस प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार है। ये 3 प्रत्याहार हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख लेना कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा कि झल, झल, झल लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों झस लिखिएगा, झस, फिर जस लिखिएगा, जस लिखिएगा। अब सोचिएगा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं हर वर्ग का। हर वर्ग का पहला यानी क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ और स, ख, स, ह, स, च मूर्धन्य, यहाँ पर श या कर लेना, यानी ऊष्म वर्ण भी आएंगे। इतना दिमाग में रहे। यह झल प्रत्याहार अभी पढ़ के जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। तो यह वर्णों के बाद में
झस वर्ण आए। झस वर्ण में कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होते हैं। यानी अब यहाँ पर कोई कहे कि ग और घ होता है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ज और झ होता है, और उसके बाद ड और ढ होता है, और इसके बाद द और ध होता है, उसके बाद ब और भ होता है। हमारी जानकारी में आप लोग जस माने ग होता है, जब गणदस, ज होता है, ड होता है, द होता है, ब होता है। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई कहे कि झल क्या है? यह स्थानीय वर्ण है। और कोई कहे कि झस क्या है? तो झस क्या है? तो यह संधि वर्ण यानी पर वर्ण है। और कोई कहे जस क्या है? तो यह आदेश करेगा कि भाई आप आकर बैठ जाइए। कौन करेगा? झल कहेगा जस आप आकर बैठ जाइए, वरना दूसरा कोई बैठ जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों, मज़ा लेते हैं, आनंद आएगा। तो चलिए, तो क्रूध धन ध बराबर क्रुद्ध। दोस्तों ध के बाद, इनके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, इस ध के बाद यह ध आया है, तो इस ध के जगह पे यह आदेश हो जाएगा कि भैया आप आके बैठ जाइए। इसके स्थान पर किसको आदेश होगा? यह द को। तो लिखेंगे क्या दोस्तों? क्रुद्ध। इतना दिमाग में रहे, यह ध पूरा है, द आधा है, तो इतना दिमाग में रहे, क्रुद्ध ऐसा लिखेंगे, दिक्कत नहीं है। युद्ध धन ध बराबर क्या लिखेंगे? युद्ध। कन्फर्म है? युद्ध है। चलिए, युद्ध। अब दोस्तों नई चीज क्या है? दूह धन धम। दूह धन धम कोई कहे तो दूह ह का क्या होता है दोस्तों? ह का क्या करेंगे? ग करेंगे। दू यहाँ पर ग कर देना। क्यों? क्योंकि यह कंठवर्ण ह है। ह का जब भी आदेश होगा तो इसी को बैठाएगा। अब दोस्तों इधर जो है ध आया है, दूधन धम, दुग्धम हो जाएगा। दुग एक ह का ग हुआ तो लिखेंगे दुग, यह आधा ग है, धम दुग्धम। तो इसमें से कोई भी वर्ण कहीं से भी आ जाए, तो धा यहाँ पर था दुग्धम में, यहाँ पर आया था, लेकिन जब भी होगा तो इसी का तीसरा वर्ण आएगा। इतना दिमाग में रहे दोस्तों, इतना दिमाग में रहना चाहिए। कोई कहे शुद्ध धन धन ध बराबर, तो लिखेंगे क्या? शुद्ध। कन्फर्म है दोस्तों? लब धन ध, भ का ब बना लेना, लब्ध। वृद्ध धन धी, तो वृद्धि हो जाए। बोध धन धा, बोधा हो जाएगा। हमारी जानकारी में दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारी जानकारी में यह सब बातें आपको समझ में आई होगी। तो यह अपदांत जसत्व संधि था। इसके पहले पदांत जसत्व संधि पढ़े थे, उसका सूत्र था झलायाम जसोयंते, और इसका सूत्र है झलाम जस झसी। और यह कहा कि झल के बाद अगर झस प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो हम जो है आदेश करेंगे कि भैया जस अपने लोगों को भेजिए। क वर्ग वाले अगर कंठ से होंगे तो ग को बैठाएंगे, च वर्ग वाले अगर होंगे आप आएंगे, आपको नहीं बैठाएंगे, ज को बैठाएंगे, ट वर्ग वाले ड को बैठाएंगे, त वर्ग वाले द को बैठाएंगे, प वर्ग वाले ब को बैठाएंगे। जब भी रहेंगे यह लोग इधर प्लस के इधर दिखाई देंगे, इधर आप लोग दिखाई देंगे, लेकिन आप लोगों से मतलब नहीं। जब भी बैठाएंगे अपनी जगह जब भी बैठाएंगे इन्हीं लोगों को बैठाएंगे, लेकिन इन लोगों को बैठाएंगे कब? कि अपने ही वर्ग के जो लोग मिलेंगे उन्हीं को बैठाएंगे। क का ग मिलता है, च का ज मिलता है, ट का द,
ठीक उसी प्रकार दूह ह जो कंठवर्ण है, तो यह भी कहा कि हम गवों को बैठाएंगे और दूसरे को नहीं बैठाएंगे अपनी सीट पे। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह हमारी बात समझ सकते हैं। तो यह अपदांत जसत्व संधि था, मज़ा लीजिएगा दोस्तों। अजी मुझसे बच के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। दोस्तों नमस्कार, अगली वीडियो में आप लोगों से संपर्क करते हैं।